हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 10 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:23। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह है चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी जिसका सपोर्ट है 1,12,111 पर। और वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों रेजिस्टेंस है 1,12,439 पर। अब देखिए, मोटा मोटा बात तो ये है कि यहाँ पर कोई ढंग की मोमेंटम नहीं है, ठीक है। कोई अच्छी खासी मूवमेंट हो तो आप यहाँ पर कोई ट्रेड लो भी, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही है, अगर आप रेड कैंडल का शेप और साइज़ देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैंडल काफ़ी छोटी है। जब भी आपको चार्ट पर कैंडल काफ़ी छोटी छोटी दिखे या फिर कुछ इस तरह के आपको स्पाइक्स देखने को मिले तो दोस्तों समझ जाओ कि वहाँ पर आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, ठीक है। ये भी चीज़ हमें यहाँ पर पता चलती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको यहाँ पर न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रेड के लिए जाना चाहिए तो किन परिस्थितियों में जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको एक कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम बिताए, एक कंसोलिडेट हो, और उस कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको फिर वहाँ पर सेल की तरफ या बाइंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर एक तरह की एक रिजेक्शन कैंडल बन जाए, ठीक है, या फिर एक तरह की एक इस तरह की हैमर कैंडल बन जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनती है तो फिर आपको एक बाइंग की एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको ज़रूर प्लान करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मैं तो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, जब तक अगर मुझे यहाँ पर इस तरह की कोई एक हैमर कैंडल नहीं दिख जाती, ठीक है, या फिर मुझे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता। तो इन दो परिस्थितियों को छोड़ के दोस्तों मैं यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ। तो फिर चलिए, यहाँ पर जब भी कोई एक अच्छा खासा कोई भी पैटर्न बनता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। एसएल जस्ट बहुत छोटा सा ही रहने वाला, कोई ज़्यादा बड़ा एसएल हमारा यहाँ पर होगा नहीं, जस्ट इस कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे, ठीक है। करीबन $437 का यहाँ पर हमारा यहाँ पर एसएल है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर बाइंग की तरफ मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करा क्यों है। तो दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, ये जो छोटी छोटी जो कैंडल्स थी, ठीक है, सेलर्स की तरफ से, तो इतना तो था कि भाई यहाँ पर सेलर्स एक्साइटेड तो नहीं थे, ठीक है। ये जो एक अच्छी खासी एक मारीबूजू कैंडल आप जो देख रहे हैं भाई, ये एक तरह का सिर्फ और सिर्फ धोखा था, ठीक है, जिसे आप छलावा भी बोल सकते हो। मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि भाई ये एक धोखा है, ये एक छलावा है, तो इसका रीज़न देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है, 1,12,196 पर काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर कैंडल यहाँ पर आती तो दोस्तों यहाँ पर 100% आपको एक बाइंग बैक देखने को मिलती, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिर्फ कैंडल का साइज़ देख करके ही ट्रेड नहीं लेनी होती है, बल्कि आपको सपोर्ट भी देखना होता है कि भाई कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर 70% जो आपके जो ट्रेड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस पर ही होने वाले हैं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप इग्नोर करोगे तो दोस्तों आपका काफ़ी अच्छा खासा लॉस यहाँ पर हो सकता है। अगर मैं अभी यहाँ पर अपने ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिल रही है। खैर अभी तो 2 मिनट के आसपास का टाइम है, तो अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर मुझे इस ट्रेड में लॉस होगा तो $437 का ही यहाँ पर मुझे लॉस होने वाला है। तो इस ट्रेड में तो मैं अभी यहाँ से एग्जिट तो मैं होने वाला तो मैं हूँ नहीं। जैसी नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी और अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट रखने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करने की ज़रूर होगी, ठीक है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन एंजॉय कीजिए। जस्ट आपसे बात करते करते काफ़ी अच्छी खासी स्पाइक आ चुकी है, मे बी शायद यहाँ पे मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो जाए। तो चलिए आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मिलता हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद।
तो है दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है। मुझे यहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर एसएल हिट होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी कि जब ये एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, एक मारीबुजू कैंडल बन रही थी, तो इस कैंडल को देख के काफ़ी अच्छी खासी उम्मीद थी। और दूसरा था कि भाई सपोर्ट काफ़ी नज़दीक था, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। लेकिन दोस्तों मार्केट इसी का ही नाम है, तो आपको यहाँ पर एसएल भी लेने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते भर आप प्रॉफिट में ही रहें, एक दिन 2 दिन आपके एसएल में जाते ही हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके एसएल वाले दिन कोई बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है। एसएल आप जितना ज़्यादा छोटा लें उतना ज़्यादा बढ़िया है। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट दिन।